जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आपके लिए जंग 2.0 बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट, चाहे आपका मैथ हुआ, चाहे रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से। जिससे आप आर्मी अग्निवीर हुआ या यूपी पुलिस हुआ या एसएससी का कोई एग्जाम हुआ या आप रेलवे का आरपीएफ का देख लें, सभी एग्जाम के आराम से बस आप 2 से 3 महीने समय दीजिए हमको, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। आपका जीके जीएस का लाइव क्लास चलता ही है शाम को, आप सभी लोग जानते हैं। आज आपका रीजनिंग का क्लास है, ठीक है। डेली आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आज आपका रीजनिंग का क्लास है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और रीजनिंग के आपके पहले चैप्टर में हम आपको सिलोजिज्म के चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही करके हम आपको सिलेबस बताए थे, क्या सिलेबस आपका रहेगा, टाइम टेबल भी आपको दे दिया गया है कि सुबह 8 बजे आपका रीजनिंग का चलेगा क्लास, 9 बजे आपका मैथ का, 10 बजे आपका हिंदी का और शाम 6 बजे आपका जीके जीएस का लाइव क्लास चलेगा, आपको बताया गया है, ठीक है। तो आज ये रीजनिंग का क्लास आपका थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। आज सिर्फ आपका रीजनिंग का और जीके जीएस का क्लास चलेगा, ठीक है। कल से आपका प्रॉपर मैथ, हिंदी, जीके जीएस सभी सब्जेक्ट चलेंगे, ठीक है। आज आपका रीजनिंग का चल रहा है। अब शाम को सभी लोग शाम 6 बजे जरूर जुड़िएगा, शाम का आपका 6 बजे जीके जीएस का क्लास चलेगा, ठीक है। कल से आपका सभी सब्जेक्ट चलने वाला है, ठीक है। तो आज आपका सिलोजिज्म का चैप्टर है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली क्लास लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष है, जो इंग्लिश में आपको सिलोजिज्म बोलते हैं। ये आपका कथन और निष्कर्ष में आखिर रहता क्या है, आप लोग अपने से सोचिए कि क्या रहता है कथन और निष्कर्ष में। बहुत लोग देखे होंगे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, आप लोग अपने से एक बार जरूर प्रयास किया करिए, ठीक है। जैसे कोई भी अगर बता रहा है आपको तो उसमें सोचिए कि ये कैसे है आपका। जैसे आपका कथन क्या चीज है, कथन मान लीजिए आपसे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहा, उसमें वो आपके लिए एक कथन हुआ। अब उसमें से देखना है कि क्या आपके लिए उसमें क्या सही है और क्या गलत है। अब जैसे कोई आदमी आपसे कुछ कहा, किसी ने कुछ आपको बताया, ठीक है। अब उसका निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। मतलब उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, उससे क्या निष्कर्ष निकला। तो आप कथन में देखेंगे, जो भी आपके कथन में दिया रहेगा उसी कथन के अनुसार निष्कर्ष में दिया रहेगा। निष्कर्ष आपका कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। और निष्कर्ष हम देखते कैसे, आपका हम वेन डायग्राम बना के देखते हैं। आपको डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। सभी लोग आप लास्ट तक बने रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका 25 से 30 मिनट का क्लास होगा। 25 से 30 मिनट का डेली रीजनिंग का होगा, 25 से 30 मिनट का डेली आपका मैथ का होगा, 25 से 30 मिनट का डेली हिंदी का होगा, 25 से 30 मिनट का आपका डेली जीके जीएस का होगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं, आपका बस 30 मिनट लेने वाले हैं। 10 मिनट आप लोग अपने से रिविजन करिएगा, ठीक है। 40 से 45 मिनट हर एक सब्जेक्ट को अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या दिया है, आप लोग देखेंगे, ये देखेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे। देखिए जैसे आपका दिया है सभी जीपी हैं, क्या दिया आपका, सभी जीपी हैं, ये आपका दिया ना। अभी देखिए, अभी हम आपको ये जीरो लेवल से एकदम पढ़ा रहे हैं, बस आप एक एक पॉइंट देखते रहिएगा। अभी हम जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम एक टाइप आपको बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आपको पहले सीढ़ी पे चढ़ना है। जैसे आपका इस तरीके से दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि सभी जीपी हैं, सभी जीपी हैं। और जी मानते कैसे आप, ये मान लीजिए आपका जी है, ये मान लीजिए कौन है, ये आपका जी है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, जी है, ठीक है। सभी जी क्या बोल रहा है, देखिए सभी जी पी है, मतलब आपका ये आपका जी हुआ, ये जी का इतना भाग हुआ, सभी जी पी है, यही दिया आपका, सभी जी क्या है, पी है। मतलब जी जितना जी का पूरा भाग किस में आएगा, पी में आएगा। यही कह रहा है ना, सभी जी पी हैं, मतलब सभी जी किस में आ गए, ये देखिए सभी जी आपका किस में आ गया, पी में आ गया। ये आपका क्या हो गया, पी। ये बड़ा वाला जो गोला है ये क्या है, ये बड़ा वाला जो गोला है आपका, बड़ा वाला जो गोला ये पी है। अब देखेंगे जी, देखिए यही कह रहा है ना, सभी जी, देखिए सभी जी आपका क्या है, पी है। ध्यान से पता चल गया आपको ना, इतना कंफर्म हुआ। ये बताइए, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, इतना आपको कंफर्म हुआ, इतना कंफर्म हो गया तब हम आपके आगे बढ़े, तब आगे बढ़ा जाए। सभी जी क्या है, पी है। ये जी का जितना भाग है देखिए, सभी जी किस में आ गया, पी में आ गया।
अगर यही पूछा होता आपसे सभी पीजी हैं तो आप क्या करते? तो आप लोग बताइए, अगर यही दिया, जैसे आपका दिया है सभी जी क्या है, पी है, अगर यही दिया रहता सभी पीजी हैं, ये मान लीजिए आप, जैसे देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए और क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाने का कोशिश करिए। क्या बोला है, मान लीजिए अगर दिया रहता सभी पीजी है तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए आपका पी हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पी हुआ, सभी पीजी है मतलब सभी पी किस में आ जाएगा, जी में आ जाएगा, ये सभी पी किस में आ गया, जी में आ गया। अगर ये दूसरा वाला जो मैं बताऊं उसका होता तो, और जो आपका क्वेश्चन में जिस प्रकार दिया है सभी जी पी है तो जी का पूरा भाग आपका किस में आ गया, पी में आ गया। अगर यही दिया रहता आपका सभी पीजी हैं तो देखेंगे पी का पूरा भाग किस में आ जाएगा, जी में आ जाएगा। इस तरीके से होता है। इतना आपको समझ में आ गया? बताएंगे सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए आगे का पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया ना? अच्छा, ये आप एक बार अपने से करिए, आप लगाइए सभी क्यू आर है, आप लगाइए कि सभी क्यू क्या है, आर है। आप लोग बताइए, आप कॉपी पे नोट करिए ना, कॉपी पे नोट करिए, सभी देखिए आपका सही होता है कि नहीं। आप लोग बताएं, आप लोग लगाइए, आप लोग कॉपी पे नोट करिए। आपको देखिए बिल्कुल बेसिक से सारे चैप्टर आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सारे चैप्टर आपको मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो अभी से नोट्स बना लीजिए, आज आपका पहला दिन है, ठीक है, आज आपका पहला दिन है। ऐसे ही आपको 1 से 2 महीने में आपका पूरा हम रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। चाहे आपका अग्निवीर आर्मी का हुआ, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दिए, या आप यूपी पुलिस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आरपीएफ हुआ या ग्रुप डी हुआ, आप आराम से रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यही आपका दिया रहता है, मान लीजिए अगर आप यही आपका दिया रहता है सभी क्यू आर हैं, अगर यही आपका दिया रहता, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे होता, सभी क्यू क्या है, सभी क्यू आर है, सभी क्यू क्या है, आर है। इसका बताएंगे आप लोग, सभी क्यू आर है, इसका बताइए आप लोग, इसका बताइए। ये आपको पहला एग्जाम्पल मैं आपको समझाया हूं, इसका आप लोग बताएंगे सभी क्यू आर है, इसका क्या होगा। बना चुके नोट्स पे बनाइए, सभी लोग बनाइए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बनाऊंगा, आप लोग देखिएगा आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, और जहाँ गड़बड़ी हो रही है जरूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका आप लोग बताइए सभी क्यू क्या है, आर है, इसका आप लोग बताइए सभी क्यू का आर है। ये देखिए क्या दिया है, सभी क्यू, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए आपका क्यू हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हुआ आपका क्यू हुआ, क्या करा सभी क्यू, मतलब क्यू का जितना पूरा भाग है क्या है, आर है, मतलब सभी किस में आ जाएंगे आपके, सभी आपके आर में आ जाएंगे, सभी आपके किस में आ जाएंगे, आर में आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, देखिए सभी क्यू आर है। समझ में आ गया इतना? बताइए, आप कमेंट करके बताइए क्या आपका फिगर सही हुआ, आपका फिगर सही हुआ। अच्छा, अब ये अब देखिए, अब एक चीज और देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा बस, ठीक है। डेली आपका क्लास चलेगा, डेली आपका सुबह 8 बजे क्लास चलेगा। सभी क्यू आर है, ये आपका हो गया। अगर यही दिया रहता, अगर यही आपका दिया रहता कि सभी क्या है, सभी आर क्या है, क्यू है, सभी आर क्या है, क्यू है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए सभी आर क्यू है, इसका बताएंगे आप लोग, सभी आर क्यू हैं, बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका। यहां तो आपको पता चल गया सभी क्यू आर हैं। अब इसका देखिए सभी आर क्यू हैं, इसका आप लोग बनाइए फिगर। ये देखिए जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कह रहा है बस आप वैसे वैसे करते रहिए। क्या दिया, सभी आर, ये मान लीजिए क्या हो गया, ये सभी आर हो गया, ये आपका आर का भाग हुआ, ये सभी आर हो गए। सभी आर क्या है, क्यू है, सभी आर क्या है, क्यू है, मतलब जितना पूरा आर है किस में आएगा आपका, क्यू में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, क्यू। ये आपका क्या हो गया, बड़ा वाला गोला क्यू हो गया। तो सभी आर क्या हो गए, सभी आर आपका क्यू हो गया कि नहीं हो गया, आ गया कि नहीं समझ में? इतना नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं अभी, ठीक है। आपको आएगा, बिल्कुल आएगा, बस आप प्रयास करिए अपने से, प्रयास बस आप मत छोड़िए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बस आप प्रयास मत छोड़िए। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए यही सब कॉन्सेप्ट है, यही सब आपको क्लियर करना है। क्वेश्चन तो सभी लोग लगा लेते हैं, फिर गलत भी कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से बेसिक से पता नहीं होता है। तो क्या करेंगे, देखेंगे, फिर से देखिए। अगर मान लीजिए दिया रहेगा आपका, मान लीजिए आपका दिया रहे सभी
सभी यस क्या है, यू है, सभी यस क्या है, यू है। इसका बताएंगे आप लोग, सभी यस क्या है, यू है। इसका बताइए आप लोग, सभी यस का है क्या है, यू है, बताएंगे आप। अब देखिए क्या बोला है, सभी यस, ध्यान से देखिए, इतना बस आप जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा वैसे करिए ना। क्या बोला है, सभी यस, तो ये मान लीजिए क्या हो गया, आपका यस हो गया, ये आपका क्या हो गया, यस हो गया। सभी यस क्या है, यू है, मतलब यस का पूरा भाग, यस का पूरा भाग आपका किस में आ जाएगा, यू में आ गया। ये सभी यस यू हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए आप। अभी देखिए यही सब कॉन्सेप्ट है, यही सब आपको क्लियर करना है। क्वेश्चन तो आप अभी देखिए जब चुटकियों में लगाएंगे, क्वेश्चन आप चुटकियों में लगाएंगे जब आपको ये सब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर देखिए, अगर यही दिया रहता आपका सभी यू यस है, अगर यही दिया रहता आपका, ध्यान से देखिएगा, अगर यही दिया रहता आपका सभी यू यस है, सभी यू यस है, ठीक है, यही आपका दिया रहता सभी यू यस है। अब इसका क्या होता, ध्यान से देखिएगा, हमने क्वेश्चन में पढ़ा सभी यस, तो यस हमने बनाया और सभी यस को यू मिला दिया। और इसमें देखिए क्या कह रहा है, सभी यू, तो यू हम बनाएंगे ऐसे, सभी यू बनाए, सभी यू क्या है, यस है, तो सभी यू किस में आ गए, आपके यस में आ गए। ये आपके क्या हो गया, यस हो गया। सभी यू किस में आ गए, यस में आ गए। बना कि नहीं बना आपका फिगर, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, कोई भी जानकारी चाहिए तो फटाफट कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहां से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो भी आपको अच्छे समझाया जा रहा है। आपको बता दूं मैं, 8 बजे आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा, 9 बजे आपका मैथ का, 10 बजे आपका हिंदी का, और शाम 6 बजे लाइव आपका जीके जीएस का क्लास चलेगा। जीके जीएस में भी हम आपको बिल्कुल बेसिक से सभी क्लासें आपको बिल्कुल पहले चैप्टर से चैप्टर वाइज मिलेगा, सभी पहले चैप्टर से बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। बस आप 2 महीने टाइम दे दीजिए, आपका आराम से क्लियर कर लेंगे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इसका बताएंगे आप लोग। इतना समझ में आ गया आपको, बताइए, इतना समझ में आया? एक बार और देखिए, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आया एक बार और देखिए, एक बार और अपने से करिए। मान लीजिए आपको समझ में आ भी गया तो इसका फिगर आप लोग बना के बताइए, सभी ए क्या है, सभी ए बी है, सभी ए क्या है आपका बी है। इसका बताएंगे आप लोग, सभी ए आपका बी है, इसका बताइए आप लोग, सभी ए बी है। फिगर बनाइए नोट्स पे फिगर बनाइए और बताइए आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से हमारा कॉन्फिडेंस और हाई होगा और बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताएंगे इसका, सभी ए बी है, क्या दिया है, सभी ए, तो हम क्या करेंगे, जो दिया रहता है पहले उसको बना लीजिए, सभी ए, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है, तो सभी ए किस में आ जाएंगे, आपका बी में आ जाएंगे, ये आपका बी हो गया। सभी ए किस में आ गए, आपके बी में आ गए। अगर यही आपका दिया रहता कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, तो इसका क्या कैसे फिगर होता? अगर यही फिगर आपका इस तरीके से होता, बताएंगे आप लोग, इसका क्या फिगर होगा। क्या बोला है, सभी बी, सबसे पहले बोला है सभी बी, तो हम बी का फिगर बना लेंगे। ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ये आपका बी हुआ। सभी बी मतलब सभी बी किस में आ जाएंगे, आपका सभी बी क्या है, ए है, तो क्या हो गया, ये ए हो गया। ये बड़ा वाला गोला आपका ए हो गया और सभी बी आपका किस में आ गए, ए में आ गए। तो ये फिगर इसका होगा, ये फिगर इसका होगा। आई होप इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बताएंगे आप लोग, इतना तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट देखिए, यही सब नॉलेज वाली चीजें, यही आपको समझना रहता है। जब आप ये सब समझ लेंगे, क्वेश्चन आप चुटकियों में लगाएंगे, एक ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर करने लगेंगे। अगर ये सब अच्छे समझ में गए तब, और नहीं समझे, ऐसे ऊपर पढ़ते चले आ रहे हैं, आज तक सिर्फ प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं, बेसिक से पढ़े ही नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे? तभी आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आपको आते आते भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता ही नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हम आपको बता दें, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ठीक है, आप वहाँ पे ज़रूर मैसेज करिएगा।
ठीक है, आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, आपको बता दूं मैं अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आप देखिए, कोई जीपी नहीं है, कोई जीपी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी दिया रहता है, कोई जीपी नहीं है, अगर ऐसा दिया रहता है, ऐसा अगर आपका दिया रहता है कोई, ये आपका हैंड राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, हैंड राइटिंग मिस्टेक मतलब कि हैंड राइटिंग थोड़ा सा मेरी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्या दिया आपका, कोई जीपी नहीं है, कोई जीपी नहीं है, कोई जीपी नहीं है। इसका बताएंगे आप लोगों का फिगर कैसे बनेगा, इसका बताएंगे, कोई जीपी नहीं है, इसका फिगर कैसे बनेगा आप लोग बताइए, कोई जीपी नहीं है, इसका आप लोग फिगर बनाएंगे। देखिए गलत हुआ तभी सही है, गलत होंगे आप तभी आगे सही हो पाएंगे। ठीक है, तो गलत बनाइए आप लोग, गलत बनाएंगे तभी आगे आपका सही होगा, तो गलत बनाइए आप, मैं यही कहूँगा कि गलत बनाइए आप, गलत बनाइए, ठीक ना, तभी सही होगा। देखिए क्या बोला है आपका, कोई जीपी नहीं है, कोई जीपी नहीं है कि मतलब जी और पी में कोई रिलेशन है ही नहीं, इसका यही मतलब हुआ ना कि कोई जी आपका पी नहीं है। मतलब ये अगर ये आपका क्या, ये आपका किसका फिगर हो गया, अगर ये आपका जी का फिगर हुआ, ये आपका जी का फिगर हुआ, कोई जी आपका पी नहीं है, मतलब जी और पी में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो कोई जी आपका पी नहीं है तो जी अलग ही हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, पी हो गया, ये आपका क्या हो गया, पी हो गया। कोई जी आपका पी है ही नहीं, जी और पी में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसका फिगर किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। ये आपका अगला पॉइंट था। दोनों पॉइंट आपको समझ में आया तो फिर देखिए ये पॉइंट एक बार फिर करिए। अगर यही दिया रहता आपका, अगर यही दिया रहता आपका कोई क्यू आर नहीं है, कोई क्यू आर नहीं है, तो इसका क्या होता, इसका क्या होता आप लोग बताएंगे। कोई क्यू आर नहीं है, इसका क्या होता, फिगर बनाइए आप लोग। कोई क्यू आर नहीं, देखिए यही सब पॉइंट है, यही सब पॉइंट आगे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, यही सब चीज़ें आपको नोट्स करने की ज़रूरत है, यही सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बताएंगे इसका क्या होगा, आप लोग बताइए। कोई क्यू आर नहीं है, आप लोग बताइए इसका क्या होगा। कोई क्यू आर नहीं है, बताइए आप लोग इसका क्या होगा। कोई क्यू आर नहीं है, ये आपका किसका फिगर हुआ, ये मान लीजिए आपका क्यू का फिगर हो गया, ये आपका किसका फिगर हुआ, क्यू का। कोई क्यू आपका क्या नहीं है, आर नहीं है, मतलब क्यू का कोई भी हिस्सा आपका आर नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये क्यू और आर अलग हो गया। अगर यही दिया रहता, देखिए जिस तरीके से हम उल्टा कर रहे थे, अगर यही उल्टा करके देखे तब क्या, तब भी आपका इस तरीके से फिगर बनेगा। अगर यही आपका दे दिया जाए, अगर यही आपका दे दिया जाए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो नहीं कंफ्यूज होंगे, हाँ बस रट रहे होंगे तब आप कंफ्यूज होंगे। अगर यही दिया रहता कोई क्यू आर नहीं है, ऐसा दिया तो आपका इस तरीके से फिगर बन गया। अगर यही दिया जाए कोई आर क्यू नहीं है, अगर यही दिया जाए आपका, अगर यही दिया जाए आपका कोई आर क्यू नहीं है, कोई आर क्यू नहीं है, कोई आर क्यू नहीं है, इसका क्या होगा आप लोग बताइए। अगर यही दिया रहता कोई आर क्यू नहीं है, कोई आर क्यू नहीं है, बताइए कोई आर क्यू नहीं है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलिए ना, क्या बोला कोई आर, ये आपका कोई आर हो गया, ये आपका कोई आर हो गया। क्यू नहीं है, क्यू नहीं है मतलब क्यू से उसका कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉरी, ये आपका क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्यू हो गया। ठीक है, देखिए ये भी फिगर आपका उसी तरीके से था, ये भी उसी तरीके से है, तो इसमें समानता ही है। ठीक है, कोई अंतर है नहीं। कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, कहीं भी आपको जानकारी चाहिए। देखिए आप कमेंट करके बताएंगे ना, तो उससे ये होगा कि कौन सा पॉइंट ऐसा है कि कौन सा आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तब उसको अगले क्लास में और इम्प्रूव करके बताया जाएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइए, कहीं भी आपको परेशानी हो रही हो तो, ताकि अगले क्लास में और आपका इम्प्रूव करके बताया जाए, कहीं भी दिक्कत हो तो। ठीक है, तो जरूर कमेंट करके बताइए अच्छा लग रहा है क्लास, अच्छा ही कर दीजिए, क्या हमको क्लास सही लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा तो भी पूछिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आपको।
ठीक है। आपको डेली सुबह 8 बजे आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा, 9 बजे आपका मैथ का, 10 बजे आपका हिंदी का और शाम 6 बजे आपका जीके जीएस का, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 से 30 मिनट का क्लास चलेगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो आप देखिए कम टाइम में पढ़ेंगे, ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर लेंगे। आप 2-3 घंटे पढ़ के सिर्फ मैथ, अगर सिर्फ आप 2-3 घंटे सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए वो आपके लिए नुकसान ही है। 2-3 घंटे लगातार मैथ जो आप पढ़ तो लेते, वैसे आपको लगता है कि सब चीज़ें आप मतलब कि एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, तो आप अगर मैनेज करके पढ़ेंगे कि हमको डेली, जैसे आपको 30 से 35 मिनट का क्लास चलेगा, उसके बाद आप 10 मिनट रिवीजन करिए, 10 से 15 मिनट आप रिवीजन करेंगे, 50 मिनट आपका हो जाएगा। उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ठीक है, 1 घंटे आपका हो गया। मान लीजिए आपका 8 बजे से जैसे रीजनिंग का क्लास चलेगा, 8:35 तक, 8:30 तक आपका क्लास चलेगा, 10 से 15 मिनट रिवीजन करेंगे, 8:50 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर 9 बजे से आपका मैथ का क्लास चलेगा। इसी प्रकार मैथ में करिए, उसी प्रकार हिंदी में करिए। और जीके जीएस का तो आपको शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलेगा, सभी लोग उसमें जवाब दीजिएगा। जीके जीएस में भी हम पूरा सिलेबस आपको कराने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से पहले आपका प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आपका आधुनिक इतिहास आपका कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें जो भी जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब कुछ आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, हाँ अगर आप लास्ट तक बने रहें, तब लास्ट तक बने रहिएगा। आप अगर चाहते हैं कि एग्जाम को क्लियर कर पाएँ, यह नहीं कि आप इधर उधर भटक रहे हैं, आप यहाँ भी भटकते चले आए तो आप यहीं पे रुक जाइए, एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। आप 2 महीने में, आपको 2 से 3 महीने बोल रहा हूँ आप साथ देने के लिए ना, आप 1 हफ्ते साथ दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, PYQ लगाइए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे आपको सिलोजिज्म का जब हम चैप्टर आपको कंप्लीट करा देंगे, तो आप सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, चाहे वो यूपी पुलिस का सिलोजिज्म को कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा रहे, चाहे आपका अग्निवीर आर्मी से पूछा रहे, ठीक है, चाहे आपका रेलवे किसी एग्जाम से, ग्रुप डी या आपका कांस्टेबल से, आरपीएफ कांस्टेबल से या एसएससी से। ठीक है, आप देखिएगा आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तब उस टाइम आपको नॉलेज होगा कि हमारे लिए ये क्लास कितनी फायदेमंद है। ठीक है, आएंगे हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि कोई क्यू आर नहीं है, कोई क्यू आपको अलग बना, आर नहीं है, मतलब क्यू और आर से कोई संबंध है ही नहीं। इतना हो गया समझ में। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 4 पॉइंट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन यहीं पे लगाऊंगा, आपसे लगवाऊंगा, आप आराम से लगा लेंगे, आप आंसर करेंगे, उसका आंसर आप लोग करेंगे। देखिएगा, उसका आंसर कौन करेगा, उसका आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आए हम लोग। देखिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। दिया आपका कुछ जीपी है, क्या बोला आपका, कुछ जीपी है, इसका आप लोग बताएंगे क्या होगा। ये आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, आपको अच्छे से दिख रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक हो गया यहाँ पे, दिख रहा होगा अच्छे से ना। देखिए क्या बोला है, तीसरा पॉइंट आपका कुछ जीपी है, क्या बोला आपका, कुछ जीपी है। इसका आप लोग अपने से एक बार फिगर बनाइए, एक बार अपने से बना लीजिए, उसके बाद मैं बता ही रहा हूँ। एक बार अपने से बनाइए, देखिए कितने लोग सही बनाते हैं। और जब मैं फिगर बना दूँ तो अगर आपका सही हुआ तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमारा सही हुआ, गलत होगा तो भी आप लोग बताइएगा, ताकि आप लोगों को और ध्यान दिया जा सके। ठीक है, बताएंगे आप लोग। क्या दिया आपका, दिया है कुछ जीपी है, क्या दिया आपका, कुछ जीपी है। ठीक है, आपका हैंड राइटिंग थोड़ा सा, आपका तो सही होगा, मेरा ही गड़बड़ है, कुछ जीपी है। ठीक है, क्या दिया आपका, कुछ जीपी है, ये आपका कुछ जी क्या है, पी है। ठीक है, कुछ जी क्या है, पी है। बताएंगे इसका क्या होगा, कुछ जी पी है, क्या होगा इसका। देखिए थोड़ा पहली बार अभी मैं जल्दी पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ ना, तो ऐसे बोर्ड पे लिखने से थोड़ा दिक्कत होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, बात ये है। बताइएगा आप लोग, कुछ जी पी है, क्या बोला है, कुछ जी, ये आप जी ये हो गया, आप जी का पूरा हिस्सा बनाइए, ये आपका जी हो गया। क्या बोला है, कुछ जी क्या है, पी है। अभी हम जब लिखे थे आपका सभी जी पी हैं, अभी हमने ऐसे बताया था ना, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने जब ऐसे क्वेश्चन कराया था आपको कि सभी जी आपका क्या है, पी है, तो आप किस तरीके से फिगर बनाए थे, ये आपने जी बनाया था ऐसे, उसके बाद जी का पूरा हिस्सा आप क्या कर दिए, पी में ला दीजिए, पी में लाए थे। ऐसे आपको पहला पॉइंट बताया गया था, यही बताया गया था आपको पहले पॉइंट में ना। तो क्या किए थे, सभी जी बोला था, लेकिन इसमें आपका क्या बोला है, कुछ।
क्या बोला है? कुछ। अगर सभी बोला रहता तो सभी आप पी में ला दे रहे थे जी को, लेकिन यहाँ पे तो आपका कुछ बोला है। जब कुछ बोला है तो जी का कुछ हिस्सा लाइए सिर्फ। अगर कुछ बोला है तो जी का आप कुछ हिस्सा लाइए। यहाँ पे आपका सभी बोला तो आपने सभी हिस्सा ला दिया, आपको कुछ बोला है तो आप कुछ हिस्सा लाइए, यही ना। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ जी पी है तो जी का कुछ हिस्सा लाइए। कुछ जी क्या है? जी का कुछ हिस्सा आपका किस में आ गया? पी में आ गया। ये हो गया। कुछ जी आपके क्या हो गए? पी हो गए। हुआ कि नहीं हो गया? देखिए कुछ जी क्या हो गए? पी हो गए। यही आपके कथन में दे भी रहा है, यही कह भी रहा है, कुछ जी क्या है? पी है। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया आपको? यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट में आपका बोला था सभी जी पी हैं, तो जी का पूरा भाग हमने किस में ला दिया था? पी में ला दिया था। यहाँ पे बोला है कुछ जी पी है, तो जी का कुछ भाग आप किस में लाइए? पी में ला दिए। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? अब देखिए अगर यही आपका दिया रहता, अगर यही आपका दिया रहता कुछ जी पी दिया है, अगर यही दिया रहता कुछ पी जी है, अगर यही आपका दिया रहता, अगर यही आपका दिया रहता कुछ जी पी है, अगर यही आपका दिया रहता कुछ जी, हाँ यहाँ पे दिया आपका कुछ जी पी है, अगर यही दिया रहता कुछ पी जी है, अगर यही आपका दिया रहता कुछ पी जी है, कुछ पी जी है, तो क्या होता आपका? बताएंगे आप लोग। ज़्यादा लोड तो नहीं हो रहा ना आप पे? समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बस 5 से 10 मिनट और रुक जाइए, 5 से 10 मिनट और रुक जाइए। ज़्यादा बड़ा आपका क्लास नहीं चलाऊंगा मैं, आपको जितना समझ में आ सके, जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं बस उतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट बस, ठीक है? बस थोड़ा देर रुके रहिएगा, ठीक है? ये बताएंगे आप लोग। देखिए क्या बोला आपका? कुछ पीजी है, कुछ पीजी है। अगर यही दिया रहता है आपको कुछ पीजी है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया? कुछ पी। क्वेश्चन को पढ़िए, वो संबंध देखिए क्या आपको बताया गया क्या नहीं। ये देखिए कुछ पी, आप यहाँ पे आप बनाए पी का हिस्सा, पी का हिस्सा आपके बना क्या बोला है? कुछ पी। कुछ पी क्या है? जी है, तो पी का कुछ हिस्सा आप किस में ला दीजिए? जी में ला दीजिए। ये हो गया आपका। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से आपका पूछा रहेगा। अभी एक पॉइंट और समझाऊंगा, बस एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में करा दूंगा, ठीक है? आपको अगले पार्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, इतना रिवीजन करके आइएगा आप लोग। बस एक पॉइंट और देख लीजिए, लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये आप रिवीजन करके आइएगा, कल आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? इसी बेसिस पे आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? आपको एक पॉइंट और बता दे रहा हूं, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ पी क्या है? जी है। आया ना इतना? अगर यही एक बार और मैं बता दे रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया होगा, मैं बार बार आपको बताऊंगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके बोल दीजिएगा, अगले दिन फिर आपको यही बताया जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो, लेकिन आई होप, मैं जानता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक? अगर यही आपका दिया रहता कुछ आर, यही आपका दिया रहता आपका कुछ आर क्या है? कुछ आर आपकी क्यू है, कुछ आर क्या है? क्यू है, कुछ आर क्यू है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा क्या बोला है? कुछ आर। तो आर यहाँ पे आप बनाएं, ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या होगा? आर हो गया। कुछ आर क्या है? क्यू है। तो कुछ आर क्या है? क्यू है। तो आर का कुछ भाग आपका किस में आ जाएगा? क्यू में आ गया। ये आपका क्या हो गया? क्यू हो गया। कुछ आर किस में आ गया? आपका क्यू में आ गया। आया कि नहीं आ गया? इतना समझ में आ गया आपको ना? अब एक पॉइंट आपको बता दूं मैं, वो भी बता दे रहा हूं, आप लोग बस उसका रिवीजन करके आइएगा। कल आपको मैं क्वेश्चन कल आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? ये देखिए इतना समझ में आ गया आपको? अगला पॉइंट देख लीजिए। ज़्यादा देर क्लास नहीं चलेगी, ठीक है? जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं बस उतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 मिनट, उससे ऊपर नहीं, ठीक है? 30 मिनट के बाद आप 10 मिनट रिवीजन करेंगे, ठीक है? उसके बाद 10 मिनट रेस्ट, फिर 1 घंटे बाद आपका क्लास ही है, ठीक है? मैथ का क्लास रहेगा, ठीक है? आज तो आपका सिर्फ रीजनिंग और जीके जीएस का ही चलेगा। कल से आपका रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी सब कुछ चलने वाला है। 8 बजे आपका रीजनिंग का चलेगा, 9 बजे आपका मैथ का, 10 बजे आपका हिंदी का, उसके बाद 6 बजे आपका जीके जीएस का, ठीक है? सपोर्ट आप लोग जरूर बनाइएगा, एक दूसरे से शेयर करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, ठीक है? तभी कंपटीशन आपको पता चल पाएगा, ठीक है? देखिए लास्ट पॉइंट आपका क्या है? लास्ट पॉइंट आपका दिया है, देखिए एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट पॉइंट कल बताया जाएगा। एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ मैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे आपका दिया था, ये देखिए क्या यहाँ पे क्या दिया था? कुछ जीपी है,
क्या दिया था आपका, कुछ जी पी है, कुछ जी क्या है, पी है, यही दिया था ना आपको। लास्ट वाला पॉइंट आपको कल ही बताऊंगा ना, ये इतना समझ लीजिए आप बस, उसके बाद जाइए, ठीक है। क्या दिया आपका, कुछ जी पी है, कुछ जी पी है, यहाँ हमने आपको बताया कुछ जी, तो यहाँ पे आप बनाए थे जी, यहाँ पे आप क्या बनाए, जी हुआ, कुछ जी क्या है, पी है, मतलब जी का कुछ भाग आपका किस में है, पी में है, तो जी का कुछ भाग आपका किस में आ गया, ये पी में आ गया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही पॉइंट आपको बताया गया, कुछ जी आपके क्या हो गए, पी हो गए, ठीक है। अब देखिए एक तरीके से और ये फिगर बनाया जा सकता है, एक तरीके से और आपका फिगर ये बनाया जा सकता है, कैसे कैसे बनाया जाएगा, क्या बोला आपका, कुछ जी क्या है, पी है, कुछ जी क्या है, पी है, तो ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए ये आपका क्या हुआ, जी हुआ। अब कुछ जी आपका क्या है, पी है, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा छोटा बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा बना दे रहा हूँ, ठीक है, फिगर थोड़ा सा छोटा बना दे रहा हूँ। क्या बोला है, बोला कुछ जी क्या है, पी है, ये मान लीजिए क्या हो गया, ये आपका जी हो गया, ये आपका क्या हो गया, जी हो गया। कुछ जी क्या है, पी है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हुआ, कुछ, ये आपका जी हुआ, कुछ जी क्या है, कुछ जी पी है, ये आपका जी हुआ, ये बड़ा वाला गोला आपका जी हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा वाला गोला क्या हुआ, जी हुआ, कुछ जी क्या है, पी है, मतलब कुछ जी, जी का कुछ भाग, ये जी का कुछ भाग, ये जी का कुछ भाग आपका किस में आ गया, पी में आ गया, जी का कुछ भाग पी है। अब ये पूरा बड़ा वाला तो आपका पूरा जी है, अब जी का देखिए कुछ भाग, बस इतना भाग, बस इतना भाग आपका क्या हो गया, पी हो गया। बना कि नहीं बना, ये थोड़ा सा अलग लगा कि नहीं लगा आपको, कि ये भी तो है कि कुछ जी क्या है, पी है, और ये भी आपका फिगर उसी तरीके से है कि जी का कुछ भाग आपका पी है। समझ में आ गया आपको, फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा, पहली बार कोई भी पढ़ेगा नहीं समझ में आएगा सबको, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आएगा, पहली बार पढ़ने से किसी को नहीं समझ में आता, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे सभी लोग, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अगर यही दिया रहेगा, अगर यही दिया रहता आपका कुछ आर यस है, अगर यही आपका दिया रहता, ध्यान से देखिएगा, अगर यही आपका दिया रहता, यही आपका दिया रहता, कुछ आर क्या है, यस है, कुछ आर क्या है, कुछ आर आपके, ये आपका कॉमन यही है, यहाँ पे रहेगा, कुछ आर क्या है, कुछ आर आपके यस है, कुछ आर क्या है आपके, यस है। यहाँ पे देखिएगा कुछ आर क्या है, यस है, ये देखिए, ये आपका आर हुआ, ये आपका क्या हुआ, आर हुआ, कुछ आर क्या है, आर का कुछ भाग आपका क्या है, यस है, तो यह आपका आर का कुछ भाग आपका यस में आ गया। ये आपका पहली तरीके से फिगर बना। अब देखिए एक तरीके से और आपका कैसे बनेगा, ये मान लीजिए बोला है कुछ आर, ये आपका क्या हुआ, ये आपका आर हुआ, ये आपका क्या होगा, बड़ा वाला आपका आर हुआ, कुछ आर क्या है, यस है, तो आर का कुछ भाग आपका किस में आएगा, यस में आएगा, तो आर का कुछ भाग, मतलब आर का ये बड़ा वाला पूरा है, इसका कुछ भाग, मान लीजिए इतना भाग, आर का कुछ भाग क्या है, यस है, ये हो गया, हुआ ना। आर का कुछ भाग आपका क्या है, यस है, ये बड़ा वाला गोला आपका आर है, आर का कुछ मान लीजिए इतना, इतना क्या है, यस है, तो ये आपका यस हो गया। अगर यही दिया, अब ये आप लोग करके बताइए, कुछ अगर P क्या है, कुछ P आपके Q है, कुछ P Q है, इसका आप लोग ये सेकेंड वाला फिगर बनाइएगा, कुछ P क्या है, Q है, कुछ P क्या है, Q है, बताइएगा आप लोग, कुछ P क्या है, Q है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका बड़ा वाला गोला बनाए, बड़ा वाला आप गोला बनाए, बड़ा वाला आप गोला बनाए, कुछ P, ये मान लीजिए आपका क्या है, P है, ये बड़ा वाला फिगर आपका P है, क्या बोला, कुछ P, मतलब P का कुछ भाग, ये मान लीजिए P का कुछ भाग क्या है, Q है, तो यहाँ पे क्या हो गया, Q हो गया, P का कुछ भाग आपका Q हो गया। आपका इस तरीके से भी बन सकता है और इस तरीके से भी बन सकता है, कुछ P आपका क्या हो गया, कुछ P आपका Q हो गया, ठीक है, दोनों तरीके से आपका बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अभी एक पॉइंट और आपका बचा है, वो जान लीजिएगा आप लोग, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, ठीक है, एक ही पार्ट में तो आपका क्लियर हो नहीं पाएगा। सिलोजिज्म का चैप्टर आपको 2 से 3 पार्ट आपका बनेगा, सिलोजिज्म आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्लास आज कैसा लगा। रिवीजन 10 मिनट आप रिवीजन जरूर करेंगे, 10 मिनट आप एक बार जरूर देख लीजिए, और फिर जब आपका कल क्लास होगा एक बार मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में फिर से रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, अगला पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन,
ठीक है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहीं पे मिलेगा। कोई और जानकारी चाहिए, कोई और हेल्प चाहिए, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।